नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस की, जो कि हमारी इच्छा पूर्तियों का घर माना जाता है। ध्यान साधना में जब भी कोई इंसान उतरता है, मेडिटेशन करने जाता है, कोई भी साधना को सिद्ध करना चाहता है, तो उसके मन में कोई ना कोई इच्छा तो ज़रूर होती है कि वो क्या प्राप्त करना चाहता है अपने जीवन में। तो वो जो भी पाना चाहता है उसी के लिए ही वो साधना करता है। तो सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली में ये अवश्य देखना चाहिए कि हमारे इस प्लैनेट में, जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पर इस भाव में जो कुंडली का 11वां भाव है, यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है। यहाँ पर जब भी कोई शुभ ग्रह होगा तो वो हमें शुभ फल देगा। अगर इस भाव के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो यहाँ पर इस भाव से हमारे को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जैसे कि कोई पाप ग्रह यहाँ पर बैठ जाता है, इंक्लूडिंग शनि। शनि भी यहाँ पर बैठ करके, मैं शनि की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शनि यहाँ पर सबसे अच्छा अगर कुंडली में कहीं माना जाता है तो वो शनि के लिए 11वां घर सबसे उत्तम होता है। राहु के लिए भी ये घर सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। हालांकि ये दोनों पाप ग्रह माने जाते हैं, मगर फिर भी शनि और राहु जब यहाँ पर बैठते हैं तो बहुत ही बढ़िया फल जातक को देते हैं। उसकी लाइफ में जो है इच्छा पूर्ति का और लाभ जो स्थान है वो भी ये माना जाता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस भी उस व्यक्ति का बहुत ही बढ़िया होता है। सिर्फ उसमें शर्त ये होती है कि इन दोनों प्लैनेट्स के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना हो, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो, बहुत ज़्यादा वीक स्थिति में ना हो। जैसे कि अब यहाँ पर शनि बैठा है और राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ये कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पर शनि यहाँ पर बैठ कर के अपनी दुश्मन राशि में बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ जाएगा तो यहाँ पर शनि कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, हर प्लैनेट का यहाँ पर अलग अलग रोल इंसान की ज़िंदगी में आएगा। तो यहाँ पर इंसान जो भी इच्छाएं करेगा, मान लो कि यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का स्वामी बुध हो जाता है, तो बुध यहाँ से बैठ कर के अगर मान लो फर्स्ट हाउस में चला गया, इसका जो लॉर्ड है, इस भाव में आपको ये देखना है कि कौन से नंबर की राशि वहाँ पर बनती है। उस राशि का स्वामी किस भाव में जा कर के बैठेगा, वही हमारा पूरा लाइफ का जो सोल एजेंडा होता है, आत्मा के इस संसार में आने का जो उद्देश्य है, वो इस भाव से हम जान सकते हैं। और वो ही आपकी पूरी जीवन की आप पाओगे कि आपकी पूरी जीवन की जो भाग दौड़ होगी उसी से रिलेटेड होगी। यानी कि पूरा जो मेहनत होगा, जो संघर्ष होगा, वो कुछ भी हो सकता है। वो नाम यश हो सकता है, आप कोई बड़ी पोजीशन हासिल करना चाहते हो, कुछ भी जो आपके पिछले जन्म में पेंडिंग रहा, जो आप नहीं जी पाए, वही यहाँ पर आप स्वयं तय करके, स्वयं चुन करके आते हो इस संसार में। और इस भाव के अंदर जैसे ही इंसान पैदा होता है तो ये प्लैनेट वहाँ पर आपके दिखाई दे जाते हैं। तो वैसे ही जब भी यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी देखना है कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले आपको इस भाव को देखना है कि यहाँ पे मेरा कौन सा प्लैनेट बैठा है 11वें घर में, ये मेरा अच्छा है, शुभ है या अशुभ है। तो जो भी उसकी रेमेडीज़ हैं उसको आप कंसल्ट करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है ना अपनी लाइफ के अंदर, वो इसी घर से तय होगी कि ये पूरी भी होगी या नहीं होगी। इस ग्रह की जब दशा या अंतरदशा आएगी जीवन में तो उस समय पर वो कार्य पूरा होगा। जब उसका कमज़ोर समय चल रहा होगा तो उस समय पर वो कार्य कम संपन्न नहीं होंगे। तो जब वो समय नहीं चल रहे हैं तो उस वक्त हम जब उसके लिए एफर्ट लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, टाइम स्पेस खर्च करते हैं अपना, तो उसमें क्या होता है, फिर मन हमारा परेशान रहने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी और सारा रिजल्ट ज़ीरो हो गया। कितने लोग मैं देखता हूँ जो सीए बनना चाहते हैं, 4-4 साल 5-5 साल लगातार अटैम्प्ट करते हैं, हर साल एग्ज़ाम देते हैं, फिर फेल होते हैं। जाके पता चलता है कि ख़राब प्लैनेट की ख़राब दशा चल रही है, इच्छा पूर्ति भाव के अंदर ही उसकी दृष्टि है और वो इच्छा पूरी होने नहीं देनी उसने। तो उसके लिए एफ़र्ट छोड़ देना चाहिए, उस वक्त उस प्लैनेट की रेमेडी करना चाहिए और फिर एफ़र्ट लगाना चाहिए।
नहीं तो हमारा जो 4-5 साल का जो समय होता है, 7 साल का, 10 साल का, वो उसी संघर्ष में निकल जाता है। कितने लोग मुझे कहते हैं गुरुजी मैं 10 साल से एफर्ट कर रहा हूँ, मेरी पूर्ति ही नहीं हुई। कोई व्यक्ति साधना ही सिद्ध करना चाहता है और पता चले कि 11वां भाव जो है बुरी तरह डैमेज हो रखा है, तो साधना सिद्ध ही नहीं हो रही है। इतना संभव प्रयास उसने कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, घंटों जाप कर लिया, घंटों साधना कर ली, सब कुछ करने के बाद भी उस प्लैनेट का फल ही नहीं आता। तो इस भाव को वहाँ पर हमें देखना है कि इस भाव में क्या समस्या है। यहाँ जब तक इसका प्लैनेट का 11वें घर के अंदर जो भी भाव में घर में यहाँ पर जो प्लैनेट बैठे हैं, जब तक हम उनकी रेमेडी नहीं करेंगे तब तक इच्छाएं पूर्ति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ से सबसे पहले अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर भी हैं तो मैं कहता हूँ आज दुनिया किस लिए दुखी है। दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि उनके मन की जो मुरादें हैं, मन की इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती, जिनके कारण लोग दुखी रहते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को इसी भाव को स्टडी करना चाहिए। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो है वो लग्न भाव से शुरू करते हैं। आज शरीर तो जैसा इंसान का है, आप जो खाना पीना इंसान के हैं वो अच्छे नहीं है। शरीर तो जैसे चल रहा है उसमें इंसान को अपना ध्यान देना ही है। लग्न भाव को तो हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग करके रखना ही है, मगर 11th हाउस जो है वो पूरी लाइफ से हमारा डिपेंड करता है, पूरी ज़िंदगी इस पर डिपेंड करती है कि इंसान अपनी लाइफ में चाहता क्या है, उसका संसार में आने का मकसद क्या है, रोल क्या है उसका इस जीवन में आने का, उसके इस जीवन में आने की सबसे बड़ी इच्छा क्या है जो वो पूरी करना चाहता है, और जिसके लिए वो पूरा एफर्ट लगा करके मेहनत कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी खुशी तो इसी भाव में छुपी हुई है। कुछ भी वो इच्छा करता है, वो बाकी के 10 भावों की, 11 भावों की जो भी इच्छाएं करता है, उसको पूरी करने वाला जो भाव है वो यही है। वैसे तो सभी प्लैनेट्स का और सभी कुंडली के जो ग्रह होते हैं, जो भी हर भाव में बैठे होते हैं, सभी का कहीं ना कहीं पे रोल होता है, मगर सबसे प्रबल रोल अगर किसी भाव में मैं अगर देखूं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, तो मैंने ये देखा है कि 11वां घर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज़ को देने में। आपने कितनी भी छोटी से छोटी इच्छा की हो, कितनी भी बड़े से बड़ी इच्छा की हो, यहाँ अगर कोई ख़राब प्लैनेट बैठेगा, ख़राब प्लैनेट बैठ करके जहाँ जहाँ वो दृष्टियाँ डालेगा, वहाँ वहाँ की जो आपकी लाइफ की जो विशेष होंगी, हमेशा वो आपसे छीन लेगा, हमेशा। तो बेटर है कि इतना समय अपना जीवन का बर्बाद ना करते हुए आप इस भाव को समझते हुए अपने आने वाले जीवन में जो खो दिया जीवन में सो खो दिया, मगर आने वाले जीवन में आप एक बेटर कल के लिए, एक अच्छे कल के लिए इसके भाव की जब रेमेडीज़ आप करोगे तो फिर जो है लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे, लाइफ अच्छी बीतनी शुरू होगी। और धीरे धीरे आप सभी प्लैनेट्स की रेमेडीज़ करते जाइए। अपना जीवन जो है ना अपने सनातन धर्म को पूरा सौंप दीजिए, और धर्म ने जो सिखाया है, ज्ञान ने जो सिखाया है, उसको हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो शुरू से ही जो है ना, उनका पहला हमें वो क्या सिखाते थे कि सुबह सुबह सबसे पहले नहाते ही सूर्य को जल देना, सबसे पहला कर्म ही हमारे सनातन धर्म का यही है। और आज बड़े बड़े फ्लैट्स में लोग रहते हैं, वो सूर्य को जल ही नहीं दे पाते। किसी का घर ऐसी दिशा में है जहाँ से सूर्य ही नहीं दिखाई देता, तो उनको चाहिए कि वो कहीं मंदिर जाएं, वहाँ जा कर के सूर्य को जल दें, मगर सूर्य को जल जरूर दें। ऐसे ही चंद्रमा को भी अर्घ दिया जाता है रात्रि के समय, पूर्णिमा के समय है, जैसे जब पूर्ण चांद निकलता है तो उस वक्त चंद्रमा को भी दूध का, मीठे दूध का या दूध में जल मिला करके जो है थोड़ा गुड़ या शक्कर के साथ जो है चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इनकी एनर्जीज जो हैं हमारे ऑरा मंडल के ऊपर पूरी तरह से कार्य करती हैं। हमारी पूरी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा घटित हो रहा है, हर चीज़ इस भाव से जुड़ी है, हर चीज़। कहीं भी आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए, आप कुछ हमें मत बताइए, हम आपको सिर्फ जो है इस भाव को देख करके आपको बताएंगे कि आपकी क्या इच्छा पूरी हुई है और क्या इच्छा पूरी नहीं हुई है। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी में भरोसा नहीं करते ना, उनको एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करवा लेना चाहिए। उनका ये भ्रम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वही कहते हैं कि ग्रहों से इंसान के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि सत्य ये है, आज अधिकांश लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जीवन चल ही ग्रहों से रहा है। जो भी हो रहा है प्रबल तरीके से जो है, एक सुनिश्चित तरीके से जो है वो प्रकृति जो है वो कार्य कर रही है, उसका एक सिस्टम है जिसके नाते वो चल रही है। और वैसे ही इंसान का जीवन
जो भी ऊंची नीची घटनाएं इंसान के जीवन में घटित होती हैं, उनके पीछे अधिकांश जगह पर 70% जो है ग्रहों का ही रोल होता है, और 30% जो हम अब कर्म करते हैं वो रोल होता है। और जो साधनाएं हैं, साधनाएं भी जो हैं वो ग्रह दोषों को ही शांत करने के लिए होती हैं, ग्रह दोषों को ही शुभ बनाने के लिए होती हैं। कोई भी साधना है, कोई भी क्रिया है, कोई हवन है, कोई दान है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी रेमेडीज़ आती हैं वो सभी जो है इन सभी भावों को शुभ करने के लिए, इसका अच्छा फल हमें देने के लिए होती हैं। और हमारे जीवन में अगर कहीं से कोई निराशा है तो उसके लिए हम उपाय करके, उसकी विधि विधान करके, अपने धर्म अनुसार, अपने वेद शास्त्रों के अनुसार हम अपने मन के दुखों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जब भी अपनी कुंडली देखें तो सबसे पहले इस भाव को देखें कि यहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा है। फिर उसके लिए आप बहुत सारे यूट्यूब पे मेरे जैसे भाई बहन सारा दिन आप लोगों के लिए काम करते हैं, और आपको कुंडली नहीं भी दिखानी, आप एक एक प्लैनेट के हिसाब से भी सर्च करके अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, और क्या रेमेडीज़ आपको करनी है वो सभी आप कर सकते हैं। पूरा ज्ञान तो आपको जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो उस वर्ष फल में, इस वर्ष अभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, वो सब तो आपको एक अच्छे विद्वान ज्योतिष को दिखाने के बाद ही समझ में आएगा कि किस वक्त मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए और किस वक्त पे मुझे कौन सा उपाय नहीं करना चाहिए। कितने लोग होते हैं जो उपाय भी करते हैं और उनको फल नहीं मिलता। अब वहाँ पे कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने घर का वास्तु बिगाड़ रखा होता है, या कोई क्रियामन कर्म में वो कुछ ऐसी गलती कर रहे होते हैं जो उस उपाय के फल को तक पहुँचने ही नहीं देती, तो वहाँ पर भी वो कार्य सफल नहीं होते। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चूक जरूर कर रहे होते हैं जो हमें पता नहीं चल पाता। तो उसके लिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि आप जो है अपने एस्ट्रोलॉजर से मिले, अपने कॉल पे बात करें, जैसे भी करके अपनी पूरी उन चीज़ों को समझें, फिर आप क्या उसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये फिर चुनाव आपका होता है बाद में। क्योंकि कई उपाय भी इतने टफ होते हैं कि इंसान नहीं कर पाता, पॉसिबल ही नहीं होता है। कितने लंबे लंबे उपाय होते हैं कई चीज़ें, क्योंकि यही परमात्मा की सृष्टि का विधान है। हमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ हमसे ऐसे कर्म हुए होते हैं जिसके कारण हमें उसकी सज़ा प्राप्त होती है, तो फिर वहाँ पर हमें वो भुगतनी भी पड़ती है। तो उसके अंदर स्वीकार भाव जो है वो जीवन के अंदर, वो भी किसी आपका प्लैनेट स्ट्रांग होगा, कुंडली में आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा, तो ही आप जीवन में कभी कुछ नकारात्मक घटना भी घट जाए तो ही आप उसको स्वीकार सकते हो। अगर मान लो जिसका चंद्रमा भी खराब हो, गुरु भी खराब हो, शनि भी खराब हो, तो वो लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, या अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं, पागल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, अपने हाथ की नसें काट लेते हैं, बुरा करते हैं अपने साथ, या दूसरों की हत्या तक कर देते हैं फ्रस्ट्रेट होकर के। किसी इंसान ने किसी के साथ गलत किया तो उससे बदला लेने के लिए उसकी हत्या तक हो जाती है। तो ये सब जो क्रोध आता है, ये क्रोध कौन देता है आपको? यही मंगल और शनि, सूर्य, ये जब बिगड़ जाते हैं, राहु, ये जब बिगड़ जाते हैं तो व्यक्ति का क्रोध इस लेवल पे चला जाता है कि वह सामने वाले बंदे की हत्या करने से भी नहीं डरता। आज समाज में जितनी भी बुराइयां हो रही हैं उनके पीछे अगर आप अपने बच्चों की जब कुंडली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा बच्चा ऐसे ही गलत नहीं हो गया, ये प्लैनेट मेरे बच्चे की कुंडली में ख़राब था, जिसकी वजह से उसके ऊपर ऐसी एनर्जीज़ काम कर गई जो आपको पता ही नहीं चल पाया। और समय रहते जब तक उसका उपाय नहीं करते, उस ऑरा को, बच्चे के जब उस रोग को, उस दुविधा को, उस टेंशन को, उसकी एनर्जी को उस ऑरा से बाहर नहीं करते, तो बच्चा वैसा ही हो जाता है। कितने बच्चे शुरू से होते हैं, क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, 5-6 बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कई बिल्कुल मंद बुद्धि होते हैं। क्या रीज़न है इसका? भगवान क्या बच्चों की बुद्धि क्या नफ़रत रखता है किसी से, या किसी से भगवान को बहुत प्यार है कि वो उसको बहुत इंटेलिजेंट पैदा करता है? जितने भी स्टार लोग हैं, जितने टैलेंटेड लोग हैं, उनकी कुंडली में जब आप सूर्य देखोगे तो वो उच्च का सूर्य होगा, स्वग्रही होगा, शुभ ग्रहों से दृष्टि में होगा, तो वो व्यक्ति तेजस्वी होगा, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, बहुत इंटेलिजेंट होगा। वो जब बोलेगा तो दुनिया उसको सुनेगी। ये क्या है? ये हमारी कुंडली में ही हमारे प्लैनेट्स का काम होता है। व्यक्ति के जब बृहस्पति खराब होगा तो वो मुँह से जब भी कोई बात बोलेगा तो सामने वाले को बुरी ही लगने वाली है, वो मुख से कड़वा ही बोलेगा, वो किसी को मीठा बोलेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको इम्प्लाई करके हमारे जो भी रेमेडीज़ हमारी बनती हैं वो हमें करनी है।
और उसके लिए सबसे पहले कुंडली का 11वां भाव, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जब भी कुंडली देखना शुरू करें अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं 11वां भाव देखें कि कहीं पीड़ित तो नहीं है, और क्या इच्छा है, जो इच्छा है वो किस प्लैनेट से संबंधित है, उस प्लैनेट की फिर क्या पोजीशन है, वो अच्छा है या नहीं, उसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर वो रेमेडी जब आप करोगे, प्लस 11th हाउस को जितना जागृत करते जाओगे, किसी का 11 घर भी सोया हुआ होता है तो कोई इच्छा व्यक्ति की पूर्ण नहीं होती, वो बिल्कुल अभाव में ही संसार से चला जाता है, और जो अभाव में जाता है तो फिर दोबारा जन्म में आने का वो कारण बनता है, क्योंकि अतृप्त आत्मा जो है कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो इस भाव से हमेशा अपनी कुंडली को देखना शुरू करें, और अपने कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारी फ्री ब्रॉडकास्ट से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको दिया जाएगा। वो वॉइस मैसेजेस के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, और फ्री ब्रॉडकास्ट में जुड़ करके आप बिना कोई पैसा दिए भी अपने जीवन के बारे में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साधना से जुड़ने का हमारा टोटल अलग प्रोसेस है। हमारी लाइफ टाइम सदस्यता के लिए जो जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज हम लेकर के आप लोगों को करवा रहे हैं, वो आपके जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, उसकी भी पूरी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमः शिवाय।